अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार ये इमेज देखिए, अरे इस इमेज के अंदर जो चड्ढे में खड़ा हुआ आदमी है, कोई वो नॉर्मल आदमी नहीं है, बल्कि वो आदमी है जिसने एक आईपीएस ऑफिसर को कहा था, अरे तुम सिंघम हो तो हम भी पुष्पा हैं। वो नेता है ये जो टीएमसी की तरफ से लड़ा करता था। वो नेता है ये जहां से लड़ा था वहां का इलेक्शन ही रद्द कर दिया जा चुका था, वापस से इलेक्शन कराया गया था, लेकिन अब इसे पकड़ करके चड्ढे में घुमाया जा रहा है बंगाल की सड़कों पर। अरे ये वो आदमी है जिसके घर कहा जाता था कि AK-47 की क्या पता फैक्ट्री हो। ये वो आदमी है जिसके दोस्त के यहां से इतना सोना निकला कि अगर भारत सरकार को मिल जाए तो दिक्कत ही दूर हो जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये आदमी है कौन? इसका नाम है जहांगीर। जहांगीर वो आदमी था जो कि राइट हैंड माना जाता था अभिषेक बनर्जी का। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार हुआ क्या? यार देखो, अजय पाल शर्मा जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं, यूपी के अंदर पहले रहते थे, बाद में इनको वेस्ट बंगाल के अंदर भेजा गया, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर आपको पता है कि भैया कितने बांग्लादेशी और कितने ऐसे लोग थे जो दंगे फसाद कर सकते थे। तो उनको कंट्रोल करने के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आपके अजय पाल शर्मा को वहां पर भेजा गया था, नियुक्त किया गया था, जहां पर ये जहांगीर था। इस जहांगीर के ऊपर ये आरोप लगाए जाते थे कि ये हिंदू के घर जाकर मारपीट करवाया करता था, चाहे वो टीएमसी की ही तरफ से क्यों ना हो। हिंदू हो तो मार खाओगे। ऐसे कई सारे तमाम इसके किस्से वायरल हुए थे जो सुनते तो आपका खुद खून खौल उठता। अब इसे पकड़ लिया जा चुका है क्योंकि देखा गया कि ये नेपाल के बॉर्डर से भागने की फिराक में था, क्योंकि जैसे ही वेस्ट बंगाल के अंदर आपकी शुवेंदु अधिकारी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, तो इसको पता चल जा चुका था कि मेरा अब पत्ता कट हो चुका है। कभी मेरे ऊपर सीबीआई या ईडी की रेड पड़ गई तब तो मुझे आधी से ज्यादा जिंदगी क्या पता जेल में ही बितानी पड़ी, इससे बढ़िया बंगाल को छोड़कर ही भाग जाओ। लेकिन जैसे ये पहुंचता है कहीं और नहीं बल्कि नेपाल के बॉर्डर पर, तो पुलिस वहां से दबोच लेती है और दबोचने के बाद ले आती है वापस बंगाल के अंदर। ऐसा नहीं है कि केवल जहांगीर के साथ ही उसको परेड कराई गई है पुलिस के साथ और वीडियो बनाई गई है। ऐसे कई सारे और नेता हैं जिनको नंगा करके, अधनंगा करके रोड पर टहलाया गया। मैं आपको बताता हूं कौन कौन है। जैसे आकाश सिंह उर्फ इनको डॉन भी कहा जाता था, फिर शमीम अहमद उर्फ इनको बोरे भी कहा जाता था, शाहिल मुल्ला उर्फ जिन्हें सनी भी कहा जाता था। तो ये तीन लोग जो आप देख रहे हो ये बंगाल के काफी दमदार नेता माने जाते थे जब ममता बनर्जी की सरकार थी। आज इन्हीं को ही बंडी में, कच्चे में, पूरे रोड पर टहलाया जा रहा है। और अब वही हो चुका है आपके जहांगीर के साथ। देख सकते हो कितने पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और बीच में ये जहांगीर है जिसको चप्पल में, चड्ढे में और एक वाइट कलर के कपड़े में घुमाया जा रहा है। ऐसा लग रहा हो कि जैसे कोई इज्जत ही ना हो। और जब तक इसकी सरकार थी तब तक तो भाई साहब इसकी जो पावर थी इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये वीडियो सबके सामने आई होगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए नेताओं के साथ, या फिर ये ज़्यादा दादागिरी हो गई है। लेकिन जब तक इनकी दादागिरी थी तब तक किसी ने कुछ कहा नहीं था। अब आज जब इनके साथ जो किए कर्म है इनके, जब उसी के ही ऊपर एक्शन लिया जा रहा है तो लोगों को खराब भी लग रहा है। अब देखो, बंगाल पुलिस ने टीएमसी नेता जहांगीर की परेड निकाली। डायमंड हार्बर इलाके में निकालने गई परेड पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसकी इलाके में ही घुमाया। यानी कि ये जो जहांगीर है ये डायमंड हार्बर नाम की जगह का नेता माना जाता था, वहीं का था। डायमंड हार्बर एक तो जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर जो साउथ 24 परगना के अंदर है। साउथ 24 परगना क्या है? एक तो जिला है जो कि वेस्ट बंगाल के साउथ में है। तो वहां पर एक तो छोटा सा विधानसभा है डायमंड हार्बर करके, तो वहां का ये नेता माना जाता था और बहुत ज्यादा इसकी चलती भी थी, विधायक भी था वहां से ये। तो अब उसको उसी के इलाके में अब इस तरीके से परेड कराई जा रही है। मतलब आप खुद सोचो, आपके इलाके का जो अभी विधायक होगा या फिर जो सांसद होगा उसको भी पुलिस इस तरीके से अधनंगा करके टहलाए तो कैसा लगेगा? वैसे ही सेम बंगाल के अंदर कई सारी नेताओं के साथ हुआ। कई सारे नेता, जैसे अब अभिषेक बनर्जी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभिषेक बनर्जी थोड़े बड़े लेवल के, लेकिन अभी जो इनके ऊपर अंडे फेंके गए, जो इनकी धुलैया हुई, वो काफी था इनके लिए।
मतलब हेलमेट अगर ना पहने होते तो इनका ना तो आंख बचा होता, ना मुंह बचा होता, कुछ नहीं बचा होता। तो सबके साथ हो चुका है। अब बस ममता दीदी का लोग कह रहे हैं कि नंबर लगने वाला है, क्या पता जेल का या कुछ और का, लेकिन वो कहने की बात है। लेकिन ममता बनर्जी बड़े लेवल की नेता, इनके साथ कुछ करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी क्या पता आपकी कांग्रेस के अंदर जाते हुए दिखाई दें, और कांग्रेस ने तो इनको एक बड़ा पद देने के लिए इनको राजी भी कर लिया है और कह दिया है कि ममता बनर्जी आप आइए, विलय हो जाइए कांग्रेस के अंदर अपनी पार्टी लेकर के, तो हम आपको ये बहुत बड़ा पद दे देंगे, साथ साथ अभिषेक बनर्जी को भी बहुत बड़ा पद दे देंगे, आप आइए तो सही। और अगर ममता बनर्जी कांग्रेस में जाकर विलय हो जाती हैं तो काफी ज्यादा पावर बढ़ जाएगी कांग्रेस की। और हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी ममता बनर्जी पहले कांग्रेस के साथ ही थी। 1998 के अंदर, 1999 के अंदर कहीं ये टूटकर अलग हुई और फिर टीएमसी नाम की अपनी एक पार्टी बनाई, लेकिन इनको बनाने वाला नेता वो कांग्रेस ही था, फिर बाद में इन्होंने टीएमसी नाम की पार्टी बनाई। लेकिन हाँ, अगर आप सोचते हो कि भैया ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे, तो आपके लिए खास तौर पर हमने डियर गुरु नाम से एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में उसका लिंक भी दे दिया है। अगर आप चाहो तो जाकर लिंक पर क्लिक करके इस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। किसी और का व्हाट्सएप चैनल नहीं, आपका और हमारा ही व्हाट्सएप चैनल है। और हाँ, यहाँ पर देश दुनिया से संबंधित, भारतीय राजनीति से संबंधित और सारी चीजों की जानकारी आपको एक जगह पर समेट कर मिल जाएगी, कहीं पर भी भटकने की जरूरत ही नहीं होगी। बाकी हाँ, अब आपके हाथ में है कि आप सारी जानकारियां एक जगह पर लेना चाहते हो कि भटकना चाहते हो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसीलिए लिंक डाल दिया है। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।